अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, वैसे तो आज सुबह से बहुत ही अजीब सी खबरें मेरी परवेज शीस साहब के बारे में अभी न्यूज़ देख रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके कागज़ जो हैं सेनेट के लिए जिन्होंने जमा करवाए 6 में से 5 एक जो है वो शिक लगाकर उनको कागज़ात नामज़दगी जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं, और वो ये है कि पंजाब हाउस के कुछ 82 लाख रुपए उनके ज़िम्मे हैं। जो कि परवेज़ रशीद साहब को मालूम नहीं है। अभी हमने उनके मीडिया टॉक सुनी, उन्होंने कहा जी मेरे जब मैंने ये कागज़ात जमा करवाए थे, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी या मुझे नहीं बताया गया, और जब ये बताया गया तो मैं वो जमा करवाने के लिए भी तैयार हूँ, उनका केस मानने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं पैसे लेकर वहाँ जहाँ पे जमा करवाने हैं वहाँ भी गया हूँ, इलेक्शन कमीशन भी गया हूँ बल्कि उनसे। और जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे उन्होंने, जो अफसरान थे वो अपनी कुर्सियों से उठकर आगे पीछे हो गए हैं, उनके कागजात जमा नहीं किए गए, उनके पैसे जमा नहीं किए गए ताकि वो रसीद, उनसे उन्होंने ये भी कहा कि मैं पैसे नकद जमा करवा देता हूँ ताकि मुझे रसीद दे दें, मैं जाके वहां पे जमा करवा दूं ताकि ये मसला हल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, मसला हल करने की कोशिश नहीं की गई। मजीद परवेज शीस साहब ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं, और उसके बाद फिर आपसे इस पर बात करते हैं कि असल वजह है क्या। उन्होंने उसी तरह की एक हरकत मेरे से की है, जाली डिमांड बनाई। मैं उस जाली डिमांड को भी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता हूँ। कोई पैसे वसूल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें इमरान खान की तरफ से हदायत हैं कि आप ये पैसे वसूल ना करें, ताकि टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मुझे इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका जा सके। टेक्निकल नहीं है, अब कानून अमेंड हो गया वैसा 2017 से। परवेज ऋषि साहब, आपके पास अभी है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज कर सकते हैं, तो आप अपना ये हक इस्तेमाल करेंगे? इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिए, क्या अभी तक कागजात जमा करवाने से पहले आपको नहीं मालूम था कि आपके जिम्मे इतने पैसे हैं? जी, मेरे पास कोई इस किस्म की इत्तला मुझे उनकी तरफ से नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये मेरा कानूनी हक है जी कि मैं इसके खिलाफ अपील में जाऊंगा, और अपील में भी जाके अपनी सारी गुजारिशात जो हैं वो पेश करूंगा। लेकिन एक बात मैं वादा करना चाहता हूँ सर, कि मेरी आवाज़ सिर्फ सेनेट के फ्लोर पे नहीं उठती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर भी हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं सेनेट का मेंबर हूँ या सेनेट का मेंबर ना हूँ, आप मुझे ईवान के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दें और ईवान के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दें जो पिछले 3-3 साल 4-4 साल से अदालतों के हुक्म के बावजूद, जाली एफिडेविट देने के बावजूद अब आपका टिकट लेंगे और सेनेट के ईवान में दाखिल हो जाएंगे। ये असल कसूर ये है, आवाज दबानी है। परवेज रशीद साहब जो बोलते हैं वो चाहे सेनेट के अंदर हो, सेनेट से बाहर हो, जिनको बुरा लगता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जिनके दर्द होती है ना, जिनके पेट में तकलीफ होती है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जिनकी आवाज परवेज रशीद साहब के कान फाड़ती है, अंदर चीर, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। निडर, बहादुर, क़यादत के साथ ऐसे खड़े होना कोई सीखे तो परवेज रशीद साहब से सीखे। आज भी जब कायद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो उनकी बेटी के साथ एक ऐसा साया और एक ऐसी फौलाद की दीवार बनकर खड़े हैं परवेज रशीद साहब। ये बात चुभती है। मरियम जो बोलती है, मरियम जो कहती है, कहते हैं, हम सुनते हैं कि पीछे परवेज रशीद साहब खड़े होते हैं। तो वो अल्फाज जो मरियम के नवाज के मुंह से निकले होते हैं वो असल में परवेज रशीद साहब के होते हैं। ये भी कहा जाता है, होने भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। बेटी है कायद की, और जब कायद यहाँ पे मौजूद नहीं है और नवाज शरीफ साहब जब जाते जाते अपना बेटी का हाथ परवेज रशीद साहब के हाथ में पकड़ा के गए कि ये आपकी बेटी है, तो क्या साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या डर जाना चाहिए उन ताकतों से जो नजर नहीं आती और जो डराने की कोशिश करती हैं? क्या इमरान खान से डर जाना चाहिए? क्या उस इलेक्शन कमीशन से डर जाना चाहिए जिसने आज फैसल वाडा जैसे इंतहाई गंदे इंसान के कागजात मंजूर कर लिए हैं, जिसने जिंदगी भर में कोई टैक्स नहीं दिया, जो दुनिया की महंगी 3 गाड़ियों में घूमता है, जो पाकिस्तान में बड़े घरों में रहता है, जिसके इंग्लैंड में जायदादों के अंबार लगे हैं, उसके कागजात तो मंजूर कर लिए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं?
जी परवेज रशीद साहब के क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि वो मरियम नवाज के साथ खड़े हैं, मरियम नवाज की आवाज बनते हैं। मरियम नवाज जो कहती है, मरियम नवाज जो बोलती है, कहा यह जाता है कि वो परवेज रशीद साहब के अल्फाज होते हैं। तो कैसे कागजात मंजूर कर लिए जाते? जब वो कागजात जमा करवाने गए हैं, उनके नॉलेज में ये बात नहीं थी कि उनके वाजबात कुछ ड्यू है, उन्होंने पैसे जमा करवाने हैं, वो भी 82 लाख रुपए। लेकिन जब उनको पता लगता है तो वो जाते हैं वहां पे उस दफ्तर में, इलेक्शन कमीशन में। किसने मदद करनी थी, किसने हेल्प करनी थी परवेज रशीद साहब की इस केस को खत्म करने के लिए? जी वो करनी थी इलेक्शन कमीशन ने। क्या हेल्प की? नहीं। जब वो पैसे जमा करवाने गए तो जो अफसरान वहां पे बैठे थे, उन्होंने ना उनको कोई बैंक अकाउंट दिया, ना उनसे कोई मदद की, ना उनकी कोई हेल्प की, बल्कि परवेज रशीद साहब ने कहा कि ये पैसे आप मुझसे नगद ले लें, मुझे रसीद दे दें ताकि मैं जमा करवा दूं, ये मैटर क्लोज हो और मेरे कागजात मंजूर हो जाएं। लेकिन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इमरान खान साहब के पेट में दर्द है, इमरान खान साहब को तकलीफ है। इमरान खान साहब को परवेज रशीद साहब से बड़ा पुराना कोई वैर था। अब जाहिर है पकड़ के जेल में तो डाल नहीं सकते थे, कोई उनके ऊपर केस क्या बनाते? अब राणा साहब की तरफ केस उन पे तो बना नहीं सकते थे, अब LNG तो उन पे बना नहीं सकते थे। अब बेहतरीन तरीका इमरान खान साहब को यही लगा कि सेनेट से बाहर रखने का, कि इनके वाजबात ड्यू हैं। अंदाजा करें परवेज रशीद साहब के, जिनके ऊपर कभी कोई एक किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगा, जमहूरियत का चेहरा है। अगर आपने जमहूरियत नहीं देखी तो परवेज रशीद साहब को देख लें, आपको जमहूरियत नजर आएगी। लेकिन परवेज रशीद साहब ने यह भी कहा है कि आपको अगर लगता है कि ये हमारी आवाज सेनेट में नहीं जाएगी तो दब जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये आवाज सेनेट के दरवाजे बंद करने से नहीं रुकेगी। ये आवाज उतनी ही तवाना होगी, उतनी ही बुलंद होगी जितनी पैसे है। जल्दी पैसे पहले ये आवाज आपको नजर आती रही है, आप सुनते रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये छोटे हरबे हैं, ये गंदी हरकतें हैं, ये इस मुल्क में पिछले 2.5 साल से जो किया जा रहा है, इससे पहले जो सेनेट में जो नून लीग के साथ किया गया था। और एक तरफ कहा जा रहा है, सारे मोहतरम जो हमारे जस्टिस साहबान है वो कह रहे हैं कि तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए, पता लगना चाहिए वोट किसने डाला है, किसको डाला है। कैसे पता चलेगा? कानून में लिखा हुआ है, कानून में ये चीज है कि भैया आपने बैलेट बॉक्स में डाल देना है। अब किसको डाला है ये क्यों बताया आपको? हर बंदे की एक ज़मीर की आवाज होती है ना। और ये आपको उस वक्त ये सब कुछ याद क्यों नहीं आया जब पिछली दफा नवाज शरीफ की पार्टी को हराया गया था, और अब आपको इमरान खान की पार्टी याद करने के लिए जी हाथ खड़े करें, हाथ खड़े, मास्टर जी आई एम हाजिर, मास्टर जी आई एम हाजिर। ऐसा नहीं होता। परवेज रशीद साहब की आवाज को ना दबाया जा सकता है, ना चुप कराया जा सकता है। वो पहले भी अपने कायद और मरियम बीबी के साथ खड़े थे और अब भी खड़े हैं। ये छोटी और गंदी हरकतों से ना डराया जा सकता, ना धमकाया जा सकता है। अगर सेनेट के बाहर आप रखेंगे तो ये नुकसान आपका होगा। पहले वो बोलते थे सिर्फ सेनेट में आके, शाह नाजर बाहर बोलते थे, अब से वो आपको टीवी के हर टॉक शो में नजर आएंगे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे, और भी जारहाना तरीके से बोले से। तो क्या आप लोगों को अकल नहीं है? बेहतर नहीं है कि वो जब सेनेट का इजलास तब बोलते थे, लेकिन आप अभी उन्हें हर फोरम पर बुलाएंगे, बल्कि हर जलसे में बोलेंगे, बल्कि हर रैली में बोलेंगे, बल्कि आते जाते जहां प्रेस टॉक आएगी वो वहां पर भी बोलेंगे। टफ टाइम इतना देंगे इमरान खान साहब, आपकी नींदें हराम हो जाएंगी। दोस्तों ये जुल्म का सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर बात होगी। परवेज रशीद साहब के हम साथ हैं, अल्लाह ताला की जात उनको इस्तकामत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, अपने कायद के साथ खड़े हैं पहले की तरह। अब वो राणा सलार साहब ने कहा था ना कि पहले 5% था, तो अभी मैं 1000% अपने कायद के साथ खड़ा हूं। तो परवेज रशीद साहब हम आपके साथ 50,000 गुना ज्यादा साथ खड़े हैं, और आप पार्टी के लाखों गुना ज्यादा साथ खड़े हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।